हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है चैप्टर नंबर 5, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। इस चैप्टर में भी कम से कम 4 सेक्शंस है, बट अच्छी बात ये है कि इस चैप्टर के हम सेक्शन वाइज वन शॉट वीडियोस नहीं बनाने वाले। हम पूरे चैप्टर का एक ही वन शॉट वीडियो बना देंगे, बिकॉज कुछ सेक्शंस तो बहुत ज़्यादा ईजी है और उन्हें क्लब किया जा सकता है। अगर आपने इससे पहले के 4 चैप्टर्स के वीडियो अब तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें प्लेलिस्ट के लिंक और यूजफुल वीडियोस के लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दिस इज़ नॉट अनलाइक एनी अदर वीडियो कि मैं बस खाली थ्योरी बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आप जा रहे हो। नहीं, थ्योरी डिस्कस किया है, देन कॉम्पिटेंसी स्टाइल क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, मैंने अप्रोच बताया है, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं सो दैट आप सॉल्व कर पाओ। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब लेंसेज 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉन्केव लेंस। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? तो जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे घिरता है, लाइट बेंड होकर एक पॉइंट पर मीट करना चाह रहा है। बिकॉज लाइट एक पॉइंट पर मीट करना चाह रहा है, कन्वर्ज करना चाह रहा है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? एक कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। एंड अब उसके विपरीत जब हम लाइट को कॉन्केव लेंस पर मारते हैं, लाइट जो है वो कन्वर्ज नहीं करना चाह रहा, वो उल्टा दूर जाना चाह रहा है, डाइवर्ज होना चाह रहा है। तो जब लाइट डाइवर्ज होना चाह रहा होता है तो हम बोलते हैं उससे बनने वाला उस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज बोल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, हम बोलेंगे वो रियल इमेज हो गया। एंड क्योंकि कॉन्केव लेंस में लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, हमारी आंखों ने जबरदस्ती उसे एक पॉइंट पर मीट करवाया। देखो ना, यहाँ पर ये लाइट रेज कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी लाइट रेज को हमने मीट करवाया, तो इससे बनने वाली इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की खास बात यह है कि ये सिर्फ रियल इमेजेस नहीं बनाता, ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है अंडर अ स्पेशल केस, जहां पे वर्चुअल इमेज हमेशा लार्ज होता है। लेकिन अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और डिमिनिश इमेज बनाएगा। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा चीज़, ये ऑब्वियस ही बात है, वन शॉट वीडियो है, तो मैं यहाँ पे चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन बाय अज्यूमिंग दिस फैक्ट कि आपको बेसिक चीज़ें पता है, मतलब कि आपको पता है कॉन्वेक्स क्या है, आपको पता है कॉन्केव क्या है, उसके बाद तो फिर मैं डिटेलिंग में चला जाऊंगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे फंडामेंटल लेवल पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में ही नहीं पता, तो प्लीज़ चैनल पे जाओ, यही उसमें ना लाइट चैप्टर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है सीबीएसई के लिए, बट ट्रस्ट मी, जब भी मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है कोई भी सेक्शन को, चाहे सीबी हो, एसएससी हो, आईसी हो, आईजी हो, कुछ भी हो, मैं एक सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे, वहाँ पे लेंसेज का क्लियरली सेक्शन है, वो प्लीज़ देखिए। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे से वहां से क्वेश्चंस करके आओगे और बहुत अच्छे से समझ के आओगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनको फंडामेंटल लेवल पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव ही क्या होता है पहली बार सुना है, मतलब इन शॉर्ट पहली बार कॉन्वेक्स और कॉन्केव सुना है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। बाकी तो तुम्हें ये वीडियो से समझ जाएगा। चलिए वापस से रिपीट करते हैं। लेंसेज 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब एक पॉइंट पे मीट करना, क्योंकि एक पॉइंट पर असल में चीजें मीट हो रही है तो हम बोलते हैं वो रियल इमेज बनाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है कॉन्वेक्स का, वो ये है कि वो एक पॉइंट पर आकर वर्चुअल इमेज भी बनाता है, जो कि लार्ज साइज होता है। अब कॉन्केव की बात करें तो कॉन्केव को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, वो हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश इमेज बनाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें इमेजेस बाय लेंस को स्टडी करना है। अब मैं कैसे स्ट्रक्चर में बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी बना के रख दिए आपके लिए, ये नहीं, ये तो रूल्स है। हम क्या करेंगे, हम उस डायग्राम के ऊपर किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्कस करेंगे। डायग्राम सभी को बनाने आ जाएंगे, वो बहुत सिंपल है, मैं इतना अश्योर्ड तो हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पे मुझसे पढ़ने आ रहे हैं। अब अगर मैं इमेजेस बाय लेंसेज की बात करूँ तो हमारे पास 3 रूल्स है। पहला रूल, चलो अगर किसी को ये भी नहीं पता तो ये मैं बता दूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, इससे हम इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से आपको, एग्जाम में बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से आपको 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं 3 सेंटीमीटर के गैप पर। तो 0 से ये पहला पॉइंट मार्क किया जिसे हम बोलेंगे F1, F1 से वापस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट मार्क किया जिसे हम बोलेंगे 2F1। तो सर इस F1 को हम बोलते हैं फोकस, इस 2F1 को हम बोलते हैं सेंटर।
बराबर। क्यों सेंटर बोला? क्योंकि देखो यहाँ पे ये फोकस अगर है ऑप्टिकल सेंटर से एफ, तो ये सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बट हमने इसे यहाँ पे 2f1 बोल दिया, घबराओ मत। तो जब भी मैं बोलूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि मैं 2f1 की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी 3 सेंटीमीटर से एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसे हम बोलेंगे f2, और 3 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसे हम बोलेंगे 2f2। ये सारी बात समझ में आ गई। एग्जाम में वापस से मैं बोल रहा हूँ, जब भी तुम्हें ये डायग्राम बनाने के लिए आता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे 4 पॉइंट मार्क करोगे ऑप्टिकल सेंटर से हर एक 3-3 सेंटीमीटर के गैप पे। सर 2.5 सेंटीमीटर हुआ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, अपनी अपनी मस्ती, बराबर। चलो अब आते हैं पहले रूल पे। तो पहला रूल ये बोलता है जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगा किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगा किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमेशा कहां से पास करेगा? घर से नहीं, फोकस से, बराबर। आई रिपीट, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगा किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। वो हमेशा कहां से पास करेगा? प्रिंसिपल फोकस से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मेरा पर्सनल फेवरेट रूल है। सर आप ये क्यों बोलते हो? ये आपको डायग्राम्स के थ्रू समझेगा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट रूल है, आपका भी पर्सनल फेवरेट रूल होना चाहिए। सर ये क्या दादागिरी हो गई? नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो रूल नंबर 1 आपका पर्सनल फेवरेट होना चाहिए, मेरा भी पर्सनल फेवरेट होना चाहिए। रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 जो है वो मुझे नहीं मालूम, वो आपकी मर्जी है। आपको रूल नंबर 2 यूज करना है, रूल नंबर 3 यूज करना है, आप जानो, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा। रूल नंबर 1 तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, पर्सनल फेवरेट। सेकेंड रूल बोलता है बिल्कुल फर्स्ट वाले का उल्टा, कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाएगा किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। इतना सिंपल है। तीसरा रूल ये बोलता है सबसे सिंपल, कि इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो मैंने तो मेरे 2 पर्सनल फेवरेट रूल सिलेक्ट कर लिए, 1 और 3। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों 2 ही सिलेक्ट करना है? आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। चलो पहला वाला डायग्राम, अब घाई नहीं करना है पहले वाले डायग्राम में, सुनो ध्यान से। मैं ना यहाँ पे इरेज करके ही बता देता हूँ, अब सुनिए ध्यान से। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी पर। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा गया है, हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है ऑब्जेक्ट से वो हमेशा पैरेलल आती है। क्या बोला? इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आती है वो हमेशा कैसी आती है? पैरेलल आती है, पैरेलल, बराबर। अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो सर कितनी लाइट रेज आ रही है? 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट रेज आ रही है। लेकिन हमें तो रे डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रेस की जरूरत है, 2 ही इंसिडेंट रेस की जरूरत है। तो मैंने देखा कि ये जो रेज है ये कहां से आई? अपने घर से? ना, इन्फिनिटी से। कैसे आई? पैरेलल आई। अब मुझे मालूम है ये दोनों रेज जो है ये रूल नंबर 1 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्या पढ़ाया था मैंने रूल नंबर 1 में? कि इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ध्यान से, ये दोनों ही रेज ने क्या किया? रिफ्रैक्टेड रे ने, दोनों ही रेज ने कहां से पास किया? फोकस से। तो अब चलो थोड़ा पंचायत लिख लेते हैं। क्या है पंचायत सर? कि जो ऑब्जेक्ट है सर, ये बहुत जरूरी है, डायग्राम से ज्यादा ये जरूरी है। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है सर? वो इन्फिनिटी पर रखा गया था। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग प्लीज पूरा लिखिएगा, मार्क्स आपको चाहिए तो, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास इतना लिबर्टी रहता है एज ए टीचर कि मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख के आगे बढ़ जाऊँ, बिकॉज मुझे चीज़ें कम समय में ज़्यादा इम्पैक्ट देना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आता है इमेज। इमेज कहाँ बनी है सर? तो सर हमें पता कैसे चलेगा इमेज कहाँ बनी है? तो बेटा देखो, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे मीट करता है, आई रिपीट, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मीट करता है वहीं पर इमेज बनता है। तो हम बोलेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस f2। द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस f2। सर व्हाट इज द नेचर? मैंने क्या बोला था? जब भी लाइट रेस खुद ब खुद मीट करे, जब भी लाइट रेस खुद ब खुद मीट करे तो उनसे बनने वाली इमेज क्या होती है? रियल होती है। अब मैं वापस से बोल रहा हूँ, बहुत से बच्चों को ये नहीं क्लियर होता है अब तक कि सर ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है, ये जो रियल है, ये कैसे पता चलता है? मजाक के अलावा बोल रहा हूँ, वो वीडियो जाके देखो। ये इस वीडियो में वो समझाना इसीलिए पॉसिबल। आप मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। दिस चैप्टर इन जनरल, अगर मैं पूरा लाइट चैप्टर CBSE ICSE के हिसाब से बात करूँ तो दिस चैप्टर टेक्स अराउंड 9 to 10 आवर्स। मुझे 1.5 आवर में वो पूरी चीज़ें समझानी भी है। अगर ये बस सब बातें बीच बीच में करनी है वो भी है। आप लोग को कॉन्फिडेंस भी देना है, आपको बताना है क्या क्वेश्चंस करने, क्या क्वेश्चन नहीं करने, और 1-1.25 घंटे में वो करना अपने आप में एक चैलेंज है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं बोल रहा हूँ वो चैलेंज है। जो करते हैं टीचर्स, बराबर है, वो उससे पढ़ाई हो जाती है।
लेकिन अगर आपको फंडामेंटल लेवल पे नहीं पता ये रियल इमेज क्यों बन रही है, नहीं बन रही, तो आप वो वीडियो को जाके देखो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कोई नहीं पढ़ा रहा है, वो वीडियो जाके देखो, ट्रस्ट में समझ में आ जाएगा। एक काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो लाइट चैप्टर का प्लेलिस्ट भी डाल देता हूँ, जो कि CBSE को मैंने पढ़ाया हुआ है ऐसे 4-5 महीने पहले, लेकिन वो हेल्प करेगा क्योंकि मैं जनरल तरीके से पढ़ाता हूँ, चाहे आपको पढ़ा रहा हूँ चाहे उनको CBSE को पढ़ा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज सर? द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज सर। व्हाई पॉइंट साइज? बिकॉज इमेज दिख ही नहीं रहा सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन कैसे आएगा सर? एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड ऐसा है, अ लेंस इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास। क्या बोला? अ लेंस इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास। ओके, तो जब भी वो बोलता है लेंस इज यूज्ड एज अ बर्निंग ग्लास, इसका मतलब पक्का लाइट रेज कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। अब कैसे सर? तो आपने देखा होगा अक्सर वीडियोस में यूट्यूब पे कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया जाता है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास में एक्चुअली कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को एक पेपर के ऊपर इस तरीके से रखा जाता है और यहां पर होता है तुम्हारा सन। ठीक है, सन से तुम्हें अच्छे से मालूम है लाइट रेस कैसी आ रही होती है? पैरेलल आ रही होती है। हाँ सर, ये पैरेलल रेस जैसे ही इस मैग्नीफाइंग ग्लास पे गिरता है, बिकॉज लाइट रेस इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट रेस कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पर, और लाइट रेस जैसे ही कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को वो क्या कर देता है? जला के राख कर देता है। बराबर, वो पेपर में जो आग लगती है, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर सन के सामने रखो और आपका हाथ अगर मैं रख दूं तो जो मजेदार झटका लगेगा, वो क्यों लगेगा? इट इज बिकॉज वो लाइट रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। तो जब भी बर्निंग ग्लास सुनो, इसका मतलब रे डायग्राम नंबर 1 की बात हो रही है। ऐसे आएगा क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एप्लीकेशन क्या है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आपको डायग्राम दे दिया गया और फिर बोलता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस, तो आप बोलोगे बर्निंग ग्लास। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रे डायग्राम क्या बोलता है सर? तो चलो एक सेकेंड। हाँ, अब अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला था, ये भी हटा देता है। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला था कि सर आपका पर्सनल फेवरेट रूल 2 है, एक रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3। देखो कैसे। अब रखा गया है ऑब्जेक्ट कहां पर? तो सर ऑब्जेक्ट रखा गया है 2f1 के पीछे। 2f1 के पीछे मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड सेंटर या फिर बियॉन्ड 2f1। तो सर कितने रूल्स यूज करेंगे? 2, बिकॉज 2 ही रेस से हमारा रे डायग्राम बन जाता है। 3 भी यूज कर सकते हो, 2 से बन रहा है तो क्यों मगजमारी करने का। तो लाइट रे कहां से आया सर? लाइट रे आया, चलो पहला वाला लाइट रे मैंने लिया, थर्ड वाला, विच इज रूल नंबर 3, जो कि कहां से पास कर रहा है सर? टकले से पास कर रहा है, लेकिन कहां से पास हो रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या सबको समझा व्हाट इज रूल नंबर 3? यस सर। अब ये तो रूल नंबर 3 यूज किया आपने, रूल नंबर 1 तो यूज किया ही नहीं। तो वापस से रूल नंबर 1 कहां से पास होगा? टकले से पास होगा, लेकिन वो क्या है? लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे बताओ, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो कहां से पास करेगा? तुम बोलोगे सर फोकस F2 से। तो अगर तुमने नोटिस किया, इंटरसेक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, जहां पे इंटरसेक्शन मिलता है किसका? रिफ्रैक्टेड रे का, वहीं पर इमेज बनती है। इसका मतलब इमेज कहां बनी? इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2। चलो सर पंचायत में अब हम हेल्प करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पंचायत? ये इंफॉर्मेशन लिखना। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है सर? बियॉन्ड 2F1। बराबर है। इमेज कहां बनी है सर? इमेज बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, डायग्राम देकर या डायग्राम पूछ के आपसे पूछता है व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये लिख के आना है, वेयर इज द इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। तो क्या बोल सकता हूँ? द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉल। यस सर। एंड व्हाट इज द नेचर? तो आप बोलोगे द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर आपसे पूछा जाता है ये वाला जो ये वाला जो केस है, केस नंबर 2, जहां पे ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हो? बियॉन्ड 2F1, ये कहां यूज किया जाता है? तो आप बोलोगे सर कैमरा लेंस में ये यूज किया जाता है। बहुत ऑब्वियस है ना बेटा, लेंस है, लेंस के तुम बहुत दूर खड़े हो, दूर मैंने एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे खड़े हुए हो, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, इन्फिनिटी पर नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या आपकी इमेज ही आएगी ना, छोटी सी इमेज आती तो है स्क्रीन पर यार। अब तुम बोलोगे सर उल्टी इमेज कहाँ आती है? तो भाई कैमराज में मैकेनिज्म हो जाता है कि वापस से उस इमेज को सीधा कर देता है, बट एक्चुअली वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है कैमरा के अंदर। ठीक है, चलिए समझ में आया सेकेंड वाला। अच्छा तीसरे वाले रे डायग्राम से मैं एक ऑब्जर्वेशन और करने बोलूंगा आप लोग को, ध्यान से सुनना। ये सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे आप। मैं क्वेश्चंस अगर लाया हूँ
तो मैं रैंडमली पढ़ा के तुम क्वेश्चन पे जंप करवा के नहीं बोलूंगा देखो अभी ये नई चीज पढ़ी हमने, ये हम यहीं पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे होंगे उस चीज को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट वाले डायग्राम को मैं स्पेशली बोलता हूँ चीटिंग वाला केस। क्या बोलता हूँ मैं? चीटिंग वाला केस। सर ओके, चीटिंग वाला केस यानी कि अब अगर आप नोटिस करो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 2F1 पर रखा गया है, बराबर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 2F1 पर। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो इमेज है ये आप पहले से बना के रखते हो क्या? नहीं भाई नहीं, इमेज बाद में बनाना होता है। वो तो मैंने वहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन करना था, इसीलिए अब आपको लग रहा है पहले से इमेज बना के रखा है, इमेज पहले से नहीं बनाना। बट हाँ, ये वाला जो केस है हमारा, जिसको हम बोलते हैं चीटिंग वाला केस, थर्ड वाला, इसमें आप इमेज ऑलरेडी बना के रख दोगे। बोले क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों को ये मालूम है इस वाले केस में कि ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे रखा गया है, इमेज भी 2F2 पे आती है, लेकिन सेम साइज की आती है। जब मुझे पता चल गया कि इमेज है सेम साइज की आती है, बराबर बराबर, और उसका डिस्टेंस जो है वो भी सेम होता है, इसका मतलब ये कि मैं इमेज को पहले से बना के रख दूंगा। अब सुनिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ वापस से? पहला रूल तो क्या बोलता है सर? पहला रूल अगर मान लो ये बोलता है कि अगर लाइट रे को मैं टकले से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाऊँ तो पास होता चला जाएगा। ये रूल नंबर 3 यूज किया। रूल नंबर 1 क्या है कि लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास करेगा? फोकस से। तो अगर आप नोटिस करो, दिखा ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ मिल रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली 2F2 पे मिल रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो नोटिस करो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल ही नहीं रहा 2F2 पे। ये इसीलिए हुआ बिकॉज मैंने डायरेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश की थी। आप चाहे कितना प्रिसाइज कर लो काम, बहुत रेयर होता है कि वो जो इमेज है वो एग्जैक्टली 2F2 पे आके घिर जाए। तो चीटिंग कर लेना। क्या करना है चीटिंग में? ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे बनाया है 2 सेंटीमीटर का, इमेज भी 2 सेंटीमीटर का इमेज 2F2 पे बना के रख देना। समझा? अब ये कहाँ यूज होता है? तो सर एप्लीकेशन है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। पूछ सकता है ड्रॉ अ रे डायग्राम वेयर दिस केस इज यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसका मतलब केस नंबर 3 यानी कि चीटिंग वाला केस। चलिए अब पंचायत लिख लेते हैं। तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट? सर द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। वेयर इज द इमेज सर? द इमेज इज एट 2F2। What is the size of the image sir? आप मस्करी कर रहे हो है ना सर? Size of the image is same. And what is the nature of the image? The nature of the image is still real. अब मैं चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे पहले 3 रे डायग्राम को कंपेयर करें। सर चलो कंपेयर कर लेते हैं। अगर पहले रे डायग्राम को देखोगे तो इमेज पॉइंट साइज बना था। दूसरे रे डायग्राम को देखो तो इमेज पिछले वाले इमेज से बड़ा है। एक सेकेंड, आपने तो स्मॉल लिखवाया। कंपैरिजन ब्रो, कंपैरिजन देखो, ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट से छोटा है, बराबर है। गलत नहीं बोल रहा हूं मैं ना तुम, मैं बोल रहा हूं पिछले वाले इमेज को इस वाले इमेज से कंपेयर करो भाई। तो अगर तुम पिछले वाले इमेज को इस वाले इमेज से कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोल रहे हो कि ये जो इमेज है ये छोटी है, ये वाली इमेज बड़ी है। सिर्फ इमेज कंपेयर कर रहा हूं, इमेज को ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तीसरे वाले केस को, तो तीसरे वाले केस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से तो सेम साइज का ही है, लेकिन ये वाला इमेज इस वाले इमेज से भी बड़ा है। ओके सर, मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, रिपीट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है किसके? लेंस के, वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होता चला जा रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे एप्लीकेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं बोर्ड में, वो इन्हीं पर बन जाता है कितनी बार। अच्छा ये भी बता दो, ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इस चैप्टर से सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बनते हैं। इससे चैलेंजिंग या क्रिटिकल लेवल क्वेश्चंस कभी बने ही नहीं है, लेकिन अब एक्सपेक्ट करो कि बन सकते हैं, बिकॉज 50% 40% वापस से बोला जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही होगा। धीरे धीरे करके उनको 100% कॉम्पिटेंसी लेकर जाना है, विच इज फेयर। तो ये आप सीखोगे एटलीस्ट। मुझे ये चीज़ का एटलीस्ट आप लोग को ये चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि गधा मजदूरी थी, कि मैंने तो भाई रटा था। मैं 11th-12th में आके स्ट्रगल ही करता था, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते थे भाई, ये तो सच है। ठीक है, तो चलो ये क्लियर हो गया। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है किसके? लेंस के। रिपीट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है किसके? लेंस के, जो इमेज है उसका साइज बड़ा हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट और नोटिस कर लिया हमने सर, क्या? कि जो इमेज है वो स्क्रीन पे बनती है, मानते हो? तो अगर मैं आपसे पूछता कि पहले वाले केस में स्क्रीन कहाँ रखोगे, तो तुम बोलोगे F2 पे रखेंगे सर स्क्रीन, क्योंकि जहां इमेज बनती है वहीं स्क्रीन रखते हैं। दूसरे वाले केस में कहाँ रखोगे स्क्रीन? सर F2 and 2F2 के बीच में रखोगे, क्योंकि इमेज जहां बनती है स्क्रीन भी वहीं होती है। थर्ड वाले केस में इमेज कहाँ रखोगे? सर 2F2 पे रखोगे, क्यों? क्योंकि इमेज वहीं बनती है जहाँ पे, सॉरी स्क्रीन वहीं लगती है जहाँ पे इमेज होती है। तो एक चीज हमने और ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, आई रिपीट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है किसके? तुम्हारे नहीं, किसके? लेंस के। तो इमेज जो है, या मैं बोलूं जो स्क्रीन है,
वो कहाँ खिसक रही है, दूर खिसक रही है। सो विजुअलाइज हुआ, विजुअलाइज बोल रहा हूँ, विजुअलाइज हुआ, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिकॉज इमेज का साइज बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे इमेज भी दूर खिसक रहा है, यानी कि इमेज का जो स्क्रीन है वो भी दूर जा रहा है। 100 बात की एक बात, अगर आपसे वो बोलता है कि द ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर टू द लेंस, वे विल द इमेज शिफ्ट, द इमेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस। क्लोजर नहीं आएगा, इमेज कहां शिफ्ट होगा, या फिर मैं बोलूं स्क्रीन कहां शिफ्ट होगा, अवे फ्रॉम द लेंस। समझे? चलो फोर्थ वाले केस पे आते हैं। सर ये तो अब एकदम 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 सिंपल है, वे ये अब समझ में आ जाएगा। अब मैं वैसे ना बना के बताओ तो चलो, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2f1 एंड f1। सर कितने रूल्स लेते हैं हम, 2। सर हमें आता है। अब रूल नंबर 1 क्या बोलता है, लाइट रे पैरेलल है तो कहां से पास करेगा, फोकस वा से। फिर लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। देखिए सर, जहां इंटरसेक्शन मिला वहीं इमेज बनी, जहां इमेज बनी वहीं स्क्रीन होगा। तो देखिए वापस से मेरी बात सच हो गई कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है लेंस के, वैसे वैसे स्क्रीन दूर जा रहा है लेंस से। पिछली बार स्क्रीन तुमने 2f2 पे रखा था, अब तुम्हें स्क्रीन 2f2 के भी पीछे रखना पड़ रहा है। सो द ऑब्जेक्ट इज कमिंग क्लोजर एंड द इमेज इज गोइंग फार अवे, व्हिच मींस द स्क्रीन इज गोइंग फार अवे फ्रॉम द लेंस। आल्सो द साइज ऑफ द इमेज इज इंक्रीजिंग। सर पंचायत हम लिख लेंगे, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, बताओ फटाफट, इसका लिख के दोगे कमेंट सेक्शन में, फटाफट लिख के दो। क्या टाइम हो रहा है, 21 मिनट 33 सेकंड कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे मुझे केस नंबर 4 के कैरेक्टर से, क्या ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इमेज कहां बनी है, इमेज का साइज क्या है, इमेज का नेचर क्या है, फटाफट। और ये एप्लीकेशन कौन सा है, स्लाइड प्रोजेक्टर का है। थर्ड वाला केस जो कि है ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा गया, वापस से वेयर इज द ऑब्जेक्ट एट फोकस, कितने लाइट रेज लेंगे, 2, एक इन पैरेलल वाला और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला। अब नोटिस करो, क्या ये लाइट रेज इंफिनिटी पर मीट करेंगे। अब आप बोलोगे सर पैरेलल रेज को मीट ही नहीं करते, बराबर है, बिल्कुल सही है। ये पैरेलल रेज दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन ये इवेंचुअली आगे जाके ये इस तरीके से मीट करने वाले हैं, लेकिन ये इतना दूर मीट करते हैं कि हम बोलते हैं कि इमेज कहां बनी, इंफिनिटी पर। तो चलो इसका पंचायत लिखते हैं, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, the object is at focus f1, where is the image is at infinity, what is the size of the image, very large, okay, and what is the nature, again real and inverted, ठीक है बच्चे, real and inverted, okay। कहाँ यूज होता है, स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, अगर आपने नोटिस किया 3 चीज के, पहला, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बिल्कुल नहीं। कॉन्वेक्स लेंस अब तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा था। कॉन्वेक्स लेंस में होता यह है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आते हो, जो स्क्रीन है, जो इमेज है, वो वैसे वैसे दूर खिसकता चला जाता है लेंस से। आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हो लेंस के, वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, राइट। उल्टा भी सोच सकते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो स्क्रीन पास आ जाएगा एंड वाइस वर्सा, ये हो गया। लेकिन जब हमने छठे केस की बात की, वहां पर, अब मैं ये आपको ऐसे ही नहीं समझाऊंगा, आई हैव टू ड्रॉ दिस, ओके। ओके, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अगेन, दिस इमेज इज नॉट ऑलरेडी मेड, ये मैंने, चलो एक काम करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, बताइए। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड o। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, ऐसे ही पूछा जा सकता है, बिकॉज ये क्या है बच्चा, फोकल लेंथ है ना, बराबर, ये फोकल लेंथ है। चलिए पहला, अरे यार ये एक नॉनसेंस है अंडू करने में, ठीक है, ये इग्नोर करो, ये ब्लू वाला अभी इग्नोर करो, बिकॉज ये पहले नहीं आना चाहिए, पहले लाइट रेज आती है, ठीक है। अब नोटिस करो, अरे यार ये मैंने गलत अंडू कर दिया यार, चलो नोटिस करो, मैं ऐसे ही समझा दूँ तुम्हें बेटा, सो सॉरी। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई पैरेलल, ये पैरेलल लाइट रे कहाँ से गई, फोकस से गई। सर ये पहला ही रे तो बना दिया आपने। दूसरा क्या बोलता है कि लाइट रे कहाँ से गया, ऑप्टिकल सेंटर से गया, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया। अब नोटिस करो, दोनों की लाइट, दोनों जो लाइट रेज है वो दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे, जेन्युइनली अब मीट नहीं करेंगे। पैरेलल वाले केस में तो मैंने तब भी बोल दिया कि इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, बिकॉज एक्चुअली वो पैरेलल है नहीं, हमें अज्यूम होता है पैरेलल है। लेकिन ये जो लाइट रेज है ये तो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग लाइट रेज का ये मतलब होता है कि जब आप इमेज देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे जो रेज है वो आपको ऐसा लगेगा कि रेज कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो ये मैंने एक्सटेंड किया।
और जब मैंने लाइट रेस को एक्सटेंड किया तो मुझे जो इमेज है वो लेंस के उस साइड पर दिख रहा है। तो यही तो बेटा कौन सा केस है आपका, मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास ही तो है। ये आंख है आपकी, सर क्या बोल रहे हो, समझाते समझाते इतना समझा दिया। ये आंख है, ये आंख है आपकी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और यहाँ पे ये लेटर है, ठीक है। तो ये लेंस है, ये पीछे आपकी आंख है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, दूर नहीं रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लेंस के नजदीक रखा है। इसीलिए तो लेंस के नजदीक रखा जाता है ऑब्जेक्ट, कि जितना ऑब्जेक्ट नजदीक होगा लेंस के, इसका मतलब वो पक्का ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन F1 एंड O। जैसे वो ऑब्जेक्ट लेंस के एकदम नजदीक होता है, जो इमेज है वो भी उसी साइड दिखती है आपको, लेकिन लार्ज इमेज दिखती है। लेकिन क्या ये रियल है या वर्चुअल है, तो आप बोलोगे वर्चुअल है सर। तो याद है मैंने तुम्हें स्टार्ट में बोला था कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेजेस नहीं बनाता, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेजेस भी बनाता है, और लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनाएगा आखिरी केस में, स्पेशल केस में, तो वो लार्ज वर्चुअल इमेज बनाएगा। समझे क्या भाई? हाँ सर समझ गए। तो कहाँ यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो बहुत ऑब्वियस है भाई। तो चलो ऑब्जेक्ट कहाँ है। अच्छा मैं इन जनरल भाई या बच्चा करते रहता हूँ ना, तो भाई बोला तो भी दोनों इंक्लूडेड है, बच्चा और बच्ची या दोनों, है ना। सो ब्रो इज अ फीलिंग ब्रदर, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। वेयर इज द इमेज बच्चे लोग, वेयर इज द इमेज, द इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। क्या लिखेंगे बेटा, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, बराबर है, हाँ या ना। व्हाट इज द नेचर, गलती नहीं करना, द नेचर इज वर्चुअल एंड अपराइट। ये मैं खाली वर्चुअल लिख के आ गया, रियल लिख के आ गया, आपको रियल एंड इन्वर्टेड एंड यहाँ पे वर्चुअल एंड अपराइट लिखना है, ठीक है। जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो तो ब्रेक कर देना, बोल देना वर्चुअल एंड देन अपराइट, वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, अब ये बताने की जरूरत है या बोल दोगे, क्या है वो, लार्ज। चलिए अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस, डन। मैंने कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज भी बता दी, क्या क्या है, कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा लेंस के, इमेज वैसे वैसे दूर खिसकता चला जाएगा, यानी कि स्क्रीन लेंस से दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा इमेज का साइज बड़ा होता चला जाएगा। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दोगला है, ये दोनों टाइप के इमेजेस बनाता है, रियल इमेजेस भी बनाता है, वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है। रियल इमेजेस पहले 5 केस, वर्चुअल इमेज आखिरी केस। हर एक केस का एक एप्लीकेशन है जो कि बता दिया, जिस पे सवाल आ सकता है। कैसे आएगा वो मैं अभी थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू समझा देता हूँ। अब आता है कॉनकेव लेंस पे, बड़ा सिंपल। कॉनकेव लेंस का बड़ा एग्जांपल क्लियर है, वो ये बोलता है कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से आ रहा है, हम तो लाइट रे को कन्वर्ज नहीं करूंगा, हम तो लाइट रे को डाइवर्ज करूंगा। तो अगर लाइट रे डाइवर्ज हो रहा है, तो लाइट रे डाइवर्ज होने की वजह से हमें ये इमेज नहीं दिख रही है, हमारी आंखों ये इमेज बन नहीं रही है, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा लग रहा है कि इमेज कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। तो अगर आपको कॉन्वेक्स का 6th केस समझा तो ये भी फटाफट समझ में आ जाएगा। तो चलिए बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब मैं और फैल गया हूँ और शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द इमेज इज एट F1, द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज बेटा, एंड द नेचर इज वर्चुअल। अच्छा क्या आपने देखा, इमेज वर्चुअल एंड अपराइट तो है, लेकिन पॉइंट साइज है, एकदम बारीक सा है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा ये वाला केस। चलो ये मैं खुद ही बनाऊंगा अभी, बिकॉज ये अंडू पंडू करने में ना अपना नुकसान हो जाता है अंडू पंडू में। अब अच्छा हाँ ये बताना तो भूल गया कि पहले वाले केस को कहाँ यूज करते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज करते हैं। भगाओ वो सब, अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, तो सर बेटा यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते, कहीं पे भी रख सकते हो। मतलब आप ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखो, तब भी आपके इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज एक ही साइड पर एक ही जगह पे आने वाला है। आप ऑब्जेक्ट को 2F1 एंड F1 के बीच में रखो, तब भी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। तो चलिए पहला वाला रूल तो क्या बोलता है कि लाइट रे अगर पैरेलल होगा किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ निकला होगा, टकले से। तो ये लाइट रे जो है ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन हम इस फोकस की मदद लेते हैं डाइवर्ज करवाने के लिए, बराबर है। अब ये देखिए, अब थर्ड वाला रूल क्या बोलता है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये थर्ड वाला रूल मैंने अप्लाई किया, ये लो मैंने थर्ड वाला रूल अप्लाई किया। अगर आप गौर से देखोगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिला है, इसका मतलब इमेज यहाँ बनी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो तुम बोलोगे सर डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल। व्हाट इज द नेचर सर, वर्चुअल एंड अपराइट। ओके, तो क्या यहाँ से ये बात प्रूव हो गई कि चाहे मैं ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखूं,
चाहे इन्फिनिटी पर रखूं या 2f1 के पीछे रखूं। सर नहीं, आपने तो 2f1 पे रख के ही नहीं बताया, तो चलो आपकी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। ये लो, ये मैंने यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो। तो चलिए, ये लाइट रे पैरेलल है, ये लाइट रे पैरेलल, और उसके बाद ये वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, बराबर। देख लीजिए वापस से आप लोग, तसल्ली हो गई। इमेज वहीं आया F1 एंड O के बीच में। हाँ, पिछले वाले इमेज और इस वाले इमेज को कंपेयर करोगे तो इमेज थोड़ा सा बड़ा है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले नहीं, ऑब्जेक्ट के मुकाबले तो इमेज छोटा ही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नजदीक आया तो ऑब्वियसली बात है इमेज थोड़ा बहुत तो पिछले वाले इमेज से बड़ा होगा। तो बताइए, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? कैन आई से द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर? ये एनीवेयर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। Anywhere between optical center and infinity? Yes sir. Where is the image formed? Sir, always between F1 and O. What is the size of the image, sir? The size of the image is small. And what is the nature? The nature is virtual and upright. And ये कहाँ यूज होता है बेटा? तो ये दो जगह एक्चुअली यूज होता है। इट इज यूज इन स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिक आई। मायोपिक आई का मतलब क्या? जिस इंसान को पास का दिखता है, दूर का, जिस इंसान को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसको मायोपिया बोलते हैं। जिस इंसान को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसको मायोपिया होता है। मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस, वो कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। ये मैं आगे आपको एप्लीकेशन में जरूर समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जिसको हाइपरमेट्रोपिया या फिर यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस होता है, जिसको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा जो है वो मायोपिक आई के लिए यूज होता है, कॉन्केव लेंस यूज होता है मायोपिक आई के लिए। और एक और है पीप होल, है ना। आपके घर पे जो दरवाजे पे जो पीप होल है उसमें देखा करो, जब भी आप इंसान को देखते हो तो ये मान लो ये जोमेटो वाले है ना, स्विगी वाले, इंस्टामार्ट है ना, जो हमारे घर पे वो भाई डिलीवर करने आए हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब आप इन्हें देखोगे, ये दूरबीन है आपका, दूरबीन नहीं बोल रहा हूँ सॉरी, ये क्या बोलते हैं, ये पीप होल है, बराबर। ये पीप होल में से जब आप देखोगे तो ये जो इंसान है ये छोटे से दिखेंगे, बराबर, छोटे से दिखेंगे और सीधे दिखेंगे, उल्टे नहीं दिखने चाहिए ना। चलो, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ है। तो हमने क्या कवर किया अब तक वीडियो में? ये वीडियो लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ यहाँ पर रहना। तो ये वीडियो में हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस क्या है, कॉन्केवेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टीज़ है कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ना, इमेज हमेशा छोटा और वर्चुअली बनेगा, छोटा और वर्चुअल बनेगा। तो अगर आपको कंपेयर करना है कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज स्मॉल है, ये वर्चुअल इमेज लार्ज है, तो अगर ये वर्चुअल इमेज स्मॉल है तो पक्का कॉन्केव लेंस से बनाया होगा, और ये वर्चुअल इमेज अगर लार्ज है तो पक्का कॉन्केव बोला ना यहाँ पे। हाँ, अगर ये वर्चुअल इमेज स्मॉल है तो पक्का कॉन्केव लेंस से बनाया होगा, और अगर ये वर्चुअल इमेज लार्ज है तो पक्का कॉन्वेक्स के छठे के से बनाया होगा, समझे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। व्हाट इज साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है U, V, F, I एंड O और साथ ही साथ M को हम क्या बोलते हैं। तो सब पहले मैं सबका मतलब लिख देता हूं। तो U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लोकेशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, बराबर। तो जब मैं ऑब्जेक्ट लोकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करूं तो मैं U से रिप्रेजेंट करूंगा। तो सर V क्या हो जाएगा? V हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, देन वी कैन कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। तो इमेज डिस्टेंस, इमेज लोकेशन, इमेज पोजीशन, इसको मतलब इसका मतलब इसको बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? V हुआ। अगर हम I की बात करें, चलो पहले O की बात कर लेते हैं। O की बात करें तो वो हो गया ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, साइज, लेंथ, बराबर। और अगर मैं I की बात करूं तो वो हो गया इमेज हाइट, इमेज हाइट, साइज एंड लेंथ। अगर हम F की बात करें तो F हो गया आपका फोकल लेंथ। एंड फाइनली अगर हम M की बात करें तो M का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है वो तो बात की बात है, अभी पहले आप ये समझो। सो U, V, O, I, F एंड M, ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब इनके साइन कन्वेंशन समझते तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, U जो है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, यानी कि चाहे मैं ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो मैं U ऑलवेज नेगेटिव लूंगा।
अब v जो है वो वापस से दोगलापना है इसका, क्या कि v अगर नेगेटिव है तो यानी कि इमेज इज ऑन द सेम साइड, v अगर नेगेटिव है तो यानी कि इमेज इज ऑन द सेम साइड, एंड v अगर पॉजिटिव है तो इमेज इज ऑन द अदर साइड। अब इसका क्या मतलब निकालू सर, बता देते हैं, सुनो ध्यान से। अगर आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, सारे केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब यू तो ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन अगर आप इमेज की बात करो तो इस वाले केस में इमेज कहाँ है राइट हैंड साइड पे, इस वाले केस में इमेज कहाँ है राइट हैंड साइड पे, इस वाले केस में इमेज कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड पे। यानी कि अगर इमेज राइट हैंड साइड पे है यानी कि अदर साइड ऑफ द लेंस पर है, इसका मतलब कि जो इमेज है वो रियल होगा, और अगर इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस यानी कि इमेज वर्चुअल होगा। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड बातें हैं कि जब क्वेश्चंस करोगे तब मैं जरूर बताऊंगा कि भाई देखो कितना इंपॉर्टेंट था ये। चलिए अब ओ की बात करते हैं। ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भाई जितने भी ऑब्जेक्ट तुमने रखे थे यहाँ पर लेंस के सामने, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे रखे थे, सीधे रखे थे, राइट। तो हाइट तो उसकी क्या थी, सीधी ही थी यानी कि पॉजिटिव, बिकॉज वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आई की बात करें, अगर हम आई की बात करें तो वापस से आई दो बातें करता है, आई नेगेटिव भी है, आई पॉजिटिव भी है। आई नेगेटिव का क्या मतलब कि आई नेगेटिव का ये मतलब कि इमेज अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो यानी कि उसकी हाइट जो है वो नेगेटिव एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में रहेगी। तो अगर मैंने बोला वाई नेगेटिव है तो यानी कि इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड अगर वाई बोल रहा हूँ, आई नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड अगर आई पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड अपराइट। समझ में आई बात। अब आता है सर मैग्निफिकेशन पे कि मैग्निफिकेशन क्या समझाता है हमें। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो इसका ये मतलब कि जो इमेज है वो रियल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यानी कि इमेज वर्चुअल एंड अपराइट है सर। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो मैं बोलूंगा इमेज मैग्निफाइड है, बराबर। अगर m लेस देन 1 है तो मैं बोलूंगा इमेज स्मॉल यानी कि डिमिनिश्ड है। और अगर m इक्वल टू 1 है तो मैं बोलूंगा इमेज का साइज सेम है। वापस से ये हमें कैसे समझेगा ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। तो मान लीजिए अगर मैं बोलूं m इज -2/5, तो माइनस से मैं ये जज करूंगा कि इमेज का नेचर क्या है। नेचर यानी कि इमेज का टाइप क्या है, वो रियल इमेज है या वर्चुअल। तो मैं माइनस से ये डिसाइड किया कि इमेज जो है वो रियल है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं 2/5 को देखूं, 2/5 सिर्फ 2/5, हाँ नेगेटिव नहीं। अगर मैं 2/5 देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 छोटा है 5 से, हाँ सर इसका मतलब वो स्मॉल इमेज है, बिकॉज 2/5 क्या है, लेस देन 1 है, समझे। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि m जो है वो 3 है तो यानी कि ये इमेज क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, बिकॉज पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। और साथ ही साथ वर्चुअल इमेज के साथ ये इमेज जो है वो लार्ज है, क्यों, बिकॉज 3 बता रहा है यहाँ पे तुम्हें आंसर। मान लो अगर मैं बोलूं कि m-6 है तो आप ये नहीं बोलोगे कि इमेज डिमिनिशन, नहीं, आप ये जरूर बोलोगे इमेज रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि सर आपने बताया था देखो नेगेटिव है तो रियल बोलोगे। और 6 आपको ये बता रहा है कि जो इमेज है वो मैग्निफाइड है, समझे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, टाइप बताना। एंड एज यू नो नंबर्स का क्या मतलब है, नंबर्स का मतलब है आपको साइज ऑफ द इमेज बताना। अब फॉर्मूलाज की बात करते हैं तो हमारे पास मेन फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हमें बोलता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये एक फॉर्मूला है। फिर हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू v/u एंड दूसरा m का फॉर्मूला है I/o विच इज इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। फिर हमारे पास और दो फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर क्वेश्चन जब आएंगे मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। पहला है पावर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, एंड दूसरा है मैग्नीफाइंग पावर विच इज m इज इक्वल्स टू 1 + d/f, वे f इज द फोकल लेंथ, d इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, के पास से पास आपको कितना दिख सकता है, पास से पास आपको 25 सेंटीमीटर तक दिख सकता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली कहाँ यूज होता है मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होता है वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए क्या आपको साइन कन्वेंशन क्लियर हुए? मैं वापस से बोल रहा हूं, जिन्हें और डिटेल में समझना है साइन कन्वेंशन वो प्लेलिस्ट चेक करें लाइट चैप्टर का, जो कि सीबीएसई के रिलेटेड है, लेकिन वो आपको डेफिनेटली समझेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। तो ये सीबीक्यू का क्या मतलब है सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आधे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए हैं, एंड उसके अलावा जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं, ठीक है।
सो दैट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो पाए। मुझे लगा कि हाँ यार हमने क्वेश्चंस अच्छे खासे कर लिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा आपको ट्राई करने के लिए घर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अभी AB is an object and PQ is its real inverted image. AB is an object and PQ is its real and inverted image. बराबर है। The lengths of AB and PQ are equal. Also, अगर आप लोग को आवाज़ आ रही है पीछे फटाकों की, तो बेटा हम दिवाली के टाइम पे और मैं उसी टाइम पे ये शूट कर रहा हूँ। आई हैव मेड प्रॉमिस टू द होल यूट्यूब कम्युनिटी, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली मुझसे पढ़ रहे हैं, सो ये प्लीज़ डिस्टर्बेंस को अवॉइड करना। मेन मुद्दा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, मेरी वॉइस क्लियर है, दैट्स इट। सो प्लीज़ डिस्टर्बेंस के चक्कर में अपनी पढ़ाई रोक के आगे मत बढ़ जाना, पढ़ो, खत्म करो। सो ऑब्जेक्ट AB is an object and PQ is its real inverted image. The length AB and PQ are equal. ओके, जैसे ही उसने बोला कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट अगर इक्वल है, तो मेरे दिमाग में एक केस आना शुरू हुआ। देखते हैं आपके भी दिमाग में आया कि नहीं। दिस इज पॉसिबल व्हेन अ लेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज। तो पहली बात तो जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, द ओनली लेंस विच इज यूज इज कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तो कौन सा लेंस यूज किया गया है? कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। ठीक है सर, पहला आंसर तो दे दिया। नेक्स्ट बोला है ऑल्सो स्टेट द पोजिशन ऑफ लेंस, ऑल्सो स्टेट द पोजिशन ऑफ लेंस एंड वेयर इज इट टू बी प्लेस्ड। तो देखो भाई, मुझे मालूम है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ सेम है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रखे गए। याद है ये वाला केस यार, कमान चीटिंग वाला केस याद आया? कहा गया चीटिंग वाला केस? हाँ, ये रहा चीटिंग वाला केस कि ऑब्जेक्ट कहाँ है 2f1 पे, इमेज कहाँ है 2f2 पे, लेंस कहाँ है एग्जैक्टली उन दोनों के बीच में। तो यानी कि अगर मैं उसको पूछूं वेयर इज द लेंस प्लेस, तो आप बोलोगे लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन AB एंड PQ। बराबर है। एंड लास्ट क्या पूछा उन्होंने? वेयर इज इट टू बी प्लेस्ड। ठीक है, लिख दिया अपन ने, दोनों ही आंसर लिख दिया। नेक्स्ट बोला है नेम अ डिवाइस वेयर दिस लेंस एक्शन इज यूज्ड। एप्लीकेशन पूछ रहा। चलो आ जाओ फटाफट, मैंने बोला था ना तुम्हें क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से डिजाइन किए हैं सो दैट आप लोग का सारा काम आसान हो जाए। बताइए बताइए बताइए, कहाँ पे यूज होता है ये? ऑब्जेक्ट 2f1, इमेज 2f2, इमेज का साइज सेम, मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेशन में यूज हो रहा है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ओके सर, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D। सर ये 5D का क्या मतलब? 5D का मतलब 5 डायोप्टर, यानी कि पावर दिया हुआ है। ठीक है सर, पावर कितना दिया हुआ बच्चा? पावर दिया हुआ है +5 डायोप्टर। ठीक है, फिर क्या बोला है? एंड हैज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सर इंपॉर्टेंट वैल्यूज आप हाईलाइट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि U दिया हुआ है, कितना सर? +50 लिखूं, -50 लिखूं? चलो आ जाओ साइन कन्वेंशन पे। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, U की बात कर रहे हैं, और क्योंकि U की बात कर रहे हैं, U ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से लिखवाया कि आप लोग को समझे। तो U क्या होगा सर? नेगेटिव। फिर बोला है इन फ्रंट ऑफ द लेंस स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड। ओके, आप डायरेक्टली ऐसे नेचर नहीं बता सकते, आपको निकालना पड़ेगा V। या तो आप V निकाल लो या तो आप मैग्निफिकेशन निकाल लो। सर नहीं समझा हमें आप क्या बोल रहे हो, तो चलो समझा देते हैं। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत कम स्पेस ले लिया है, आई हैव टू हैव सम स्पेस ओवर हियर। चलो हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं पावर का, विच इज 1/f। अब बोलोगे क्यों? बेटा सोचो, अगर पावर पता है, अगर फोकल लेंथ मिल जाएगा, U पता है, तो आप V निकाल लोगे। चलो बताओ क्या आएगा? तो phi इज इक्वल्स टू 1/f, यस और नो? तो F कितना आ जाएगा बेटा? 1/5। हाँ या ना? F कितना आ जाएगा? 1/5, जिसको तुम क्या बोल सकते हो? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1/5 इज नथिंग बट 0. कितना हो गया भाई? 0.2 मीटर। अच्छा एक और चीज, आप ये आंसर तो आपका फोकल लेंथ मीटर में आ गया, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो या तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दो, या फिर फोकल लेंथ को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। कन्वीनियंट यही है, बिकॉज हम अब आगे जाके एलसीएम यूज करने वाले हैं, तो हम इसी को किस में कन्वर्ट कर दें? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो ये क्या लिखा जा सकता है? 20 सेंटीमीटर। आई होप दिस मेक सेंस। 20 सेंटीमीटर, हाँ बराबर। तो चलो अब ये यूज करते हैं 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
बताइए 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। बताइए 1/20 माइनस 1/50, क्योंकि वो माइनस ऊपर चला गया। कैलकुलेशंस थोड़े क्विक करते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम 100 ही आएगा, तो ये आ गया 100, 20 टाइम्स 5 बराबर माइनस दिस इज 2, ये कितना आया 3/100 बराबर है। तो ये 1/v आ गया आपका 3/100। आई होप आई एम गोइंग राइट। तो v कितना आ रहा है? v आ रहा है 100/3। ठीक है, अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द नेचर। तो नेचर निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं विच इज v/u। वैसे तो मैं नेचर यहाँ से भी देख के बता दूं सर कैसे। ये देखो v क्या आया तुम्हारा? पॉजिटिव आया। v पॉजिटिव आने का मतलब क्या? v इज ऑन द अदर साइड, और जब अदर साइड पे लेंस के इमेज बनता है तो वो रियल इमेज होता है, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट v कितना है भाई? 100/3। मैं फ्रैक्शन में नहीं यूज कर रहा, और u कितना था भाई आपका? 50 था, -50। तो 50 टाइम्स 1, 50 टाइम्स 2, आंसर कितना आया? -2/3। अब ये जो -2/3 है ये आपको दो चीजें बता रहा है बेटा। चलो बताओ, -2/3 आपको दो चीजें बता रहा है। माइनस बता रहा है कि इमेज का नेचर क्या है? रियल सर। मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेना। माइनस का क्या मतलब? रियल इमेज है सर। और 2/3 क्या बता रहा है? 2/3 हमें ये बता रहा है कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, समझे। नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनाइट डिस्टेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लेंस if the object should what is the definite distance towards or away from lens the object should move so that the image is not seen। okay, हम चाहते हैं इमेज ना दिखे। okay, पहली बात तो हम ये जज कर पाएंगे कि कौन सा वाला केस है। मैं तो जज कर पाया, ये मालूम है कौन सा वाला केस है। अगर आप v का वैल्यू निकालो तो v का वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे 33.3 बराबर। अगर आप गौर से देखो, है ना, गौर से देखो u कितना था बेटा? u था -50। अच्छा f कितना निकल कर आया था? 20। चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे मुझे तो दिख गया ये सेकंड केस है। ये ऑप्टिकल सेंटर फोकल लेंथ कितने पे था? 20 पे था। उसका डबल कितना होता है? 40 होता है, हाँ है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था? 50 पे। समझे कि नहीं समझे? मैंने थोड़ा घाई किया। ये ऑप्टिकल सेंटर है बराबर। फोकल लेंथ कितना था? 20 था ना, ये देखो 20 बराबर। 20 का डबल कितना होता है? 40, मतलब 2f1 है ये। लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? 50 पे, यानी कि ऑब्जेक्ट रखा गया है 2f1 के पीछे। और अगर ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रखा गया है यानी कि इमेज छोटा बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। वो जो बराबर है, देखो छोटा बना और रियल एंड इन्वर्टेड बना। अब वो तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डेफिनाइट डिस्टेंस टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लेंस इफ द ऑब्जेक्ट शुड मूव सो दैट द इमेज इज नॉट सीन। मैं चाहता हूं इमेज दिखे ही ना। याद करो मैंने जब स्टार्ट में तुम्हें समझाया था कि जब ऑब्जेक्ट नजदीक आता है लेंस के, इमेज दूर खिसकना शुरू हो जाता है और इमेज का साइज बढ़ता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ऑब्जेक्ट लेंस के टूवर्ड्स आता है तो जो इमेज है वो अवे चला जाता है और जो इमेज का साइज है वो बड़ा होता चला जा रहा है। अब उल्टा सोचो, अगर वो तुमसे बोल रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट को कहां पे मूव करना चाहिए सो दैट इमेज दिखे ही ना। इमेज कब नहीं दिखेगा? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पर 2f1 पर है तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर लेके जाने के लिए ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम लेंस लेके जाओ या टूवर्ड्स द लेंस लेकर आओ। आंसर आपको मिल गया, आप लेकर जाओगे अवे फ्रॉम लेंस। जिन्हें नहीं समझा मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। देखो, जब हम रे डायग्राम्स कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको क्या बोला था? जितना ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आएगा उतना इमेज लेंस से दूर खिसकता चला जाएगा और इमेज का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। ये यहां पे बोल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए सो दैट जो इमेज है वो मुझे दिखे ही ना। तो पहले अब तो मैंने ये असिस्ट किया कि भाई इसमें सेकेंड केस की बात हो रही है। कैसे? बिकॉज ऑब्जेक्ट रखा गया था 50 सेंटीमीटर पे विच इज बियॉन्ड 2f1 बराबर। अब अगर ऑब्जेक्ट की इमेज ऑलरेडी छोटी बनी है, मैं चाहता हूं इमेज ही ना दिखे, तो मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द लेंस ले आया तो इमेज तो और बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूं इमेज दिखे ही ना, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को मुझे लेंस के अवे लेके जाना पड़ेगा सो दैट इमेज जो है वो पॉइंट साइज हो जाए और वो फोकस पे आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैंडल इज बर्निंग एट सम डिस्टेंस ऑन वन साइड ऑफ अ ग्लास बॉक्स। एक सेकेंड, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड करते हैं। A candle is burning at some distance on one side of a glass box. The image of the candle is formed of same size on the screen kept at a distance of 0.2 meter on other side of the box. Okay, एक सेकेंड वापस असिस्ट करते हैं। A candle is burning at some distance on one side of a glass box. The image of the candle is formed of same size बोला मतलब वापस से चीटिंग वाला केस हुआ ये बराबर। Same size on a screen kept at a distance of 0.2 meter on the other side of the box. तो यानी कि 0.2 मीटर जो है वो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या ये समझा तुम्हें? अरे सर कैसे? भाई देखो कैंडल है,
वो कैंडल को एक साइड पे रखा है बॉक्स के, ग्लास बॉक्स की, ये ग्लास बॉक्स है बराबर। चलो वापस से बना देता है। ये कैंडल है बच्चा, ये कैंडल है, ये ग्लास बॉक्स है आपका बराबर। और जो स्क्रीन रखी है वो अदर साइड पे रखी गई है 0.2 मीटर फ्रॉम द बॉक्स। तो इस कैंडल का जो इमेज बन रहा होगा यहां पर सेम साइज का, वो 0.2 मीटर पे, मतलब इमेज डिस्टेंस दे दिया ना, ठीक है। नेम द लेंस अरेंजमेंट, ओके, पहली बात तो नेम द लेंस बोला है, एंड व्हाट विल बी इट्स पावर। भाई बड़ा सिंपल है, चलो सुनो। पहली बात तो लेंस क्या है, कैन आई से इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस? यस सर, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, विदाउट अ डाउट सर इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सर कैसे पता चलता है आपको? अरे भाई स्क्रीन बोला ना, स्क्रीन का मतलब ही क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है, बिकॉज वर्चुअल एंड अपराइट इमेज स्क्रीन पे बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब उन्होंने बोला व्हाट इज द पावर। अब पावर निकालने के लिए मुझे चाहिए फोकल लेंथ। अब आप बोलोगे सर फोकल लेंथ तो है ही नहीं, 2 मिनट का काम है फोकल लेंथ निकालना। क्या मुझे वी पता है? हाँ सर, कितना? 0.2 मीटर। बिकॉज मुझे पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का है इमेज के। क्या मुझे यू भी पता है? हाँ सर मुझे पता है, -2 मीटर। ओके, अगर मुझे v पता है, मुझे u पता है, क्या मैं f निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बताइए फटाफट, 1/v कितना? 0.2 माइनस 1/u कितना? -0.2, बराबर है। चलिए एक दूसरा शॉर्टकट भी बताऊंगा, फटाफट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/0.2 प्लस 1/0.2, बराबर है। ये क्या आ गया नीचे? 0.2 अपॉन कितना? 2, तो ये कितना आ गया? दिस इज 20/2 विच इज 10, करेक्ट है। तो ये 1/f की वैल्यू 10 आई, तो f की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? f की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10 आ गई, बराबर है, हाँ या ना। अब बताइए पावर का फॉर्मूला क्या था बेटा? पावर का फॉर्मूला था 1/f। अरे यार सर डायरेक्टली उठा के 1/f की वैल्यू डाल दो ना, यहाँ पे 1/f की वैल्यू क्या थी? 10 थी, यानी कि पावर कितना आ गया? 10 आ गया। अब ये ऐसी चीज़ है जो कि मैं अवॉइड करूंगा आपको ओवर एक्सप्लेन करना, बिकॉज भाई बेसिक कैलकुलेशंस है, मैं बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ आप लोग के ऊपर कि आप लोग को इतनी चीज़ें आती ही आती है, ठीक है। ये 10 डायोप्टर आंसर आ गया। चलिए सुनिए, अब दूसरा क्या तरीका था भाई? तुम्हें मालूम है अगर कि ऑब्जेक्ट बराबर, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, यानी कि मुझे मालूम है ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पर है, इमेज 2f2 पे, हाँ या ना। तो इसका यही मतलब है ना, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0.2 है तो फोकल लेंथ एक्जैक्टली 0.1 होगा ना यार। ये आ गया तो डायरेक्टली भी तो 1/10 का मतलब ही क्या होता है? 0.1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्स spectacles with a power of -2 diopter for a patient. Okay, what is its focal length? तो पहला तो बहुत सिंपल है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है सर? दिख रहा है कितना इजीली हम फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f, बराबर है। बताओ पावर कितना दिया हुआ? -2, f मुझे पता नहीं। नेक्स्ट क्या है? f कितना आ जाएगा बेटा? 1/-2, तो आंसर कितना आ गया f का? -0.5 मीटर। समझे क्या? तो फोकल लेंथ आ गया सर। नेक्स्ट बोला है व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज यूज। याद करो याद करो याद करो। हाँ ये नहीं बताया था, आई एम सो सॉरी, मैंने साइन कन्वेंशन में ये चीज़ तो मिस ही कर दी। ओके अब कर लेते हैं कि सर 2 तरह के फोकल लेंथ होते हैं, फोकल लेंथ भी 2 तरह के होते हैं। अगर नेगेटिव फोकल लेंथ हुआ तो वो पक्का कॉन्केव लेंस होगा, और अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ हुआ सर तो वो पक्का कॉन्वेक्स लेंस होगा बेटा, है ना। नेगेटिव फोकल लेंथ तो कॉन्केव लेंस, पॉजिटिव फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस, समझे क्या? ठीक है सर। तो चलिए बिकॉज फोकल लेंथ नेगेटिव था तो इसका मतलब कौन सा लेंस सही है? दिस इज अ कॉन्केव लेंस, दिस इज अ कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट बोला है व्हाट विजन डिफेक्ट डज द पेशेंट हैव। चलिए बताइए, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था जब हम कॉन्केव लेंस का ये केस कर रहे थे, तो कॉन्केव लेंस कब यूज होता है? जब उस इंसान को क्या है? मायोपिया है, बराबर। उस इंसान को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट विजन डिफेक्ट डज दिस पेशेंट हैव? द पेशेंट हैज मायोपिया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। बोला है अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन। जैसे ही उसने बोला स्क्रीन, मेरे दिमाग में आया पक्का रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, बिकॉज स्क्रीन पर ही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आती है। फिर बोला ही मेजर्स द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंसेस एंड कैलकुलेट्स द लीनियर मैग्निफिकेशन टू बी -2, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना निकल कर आया? -2। यहां तक समझा? ही कंक्लूड्स सिंस द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव the image is virtual. Okay, the magnification is negative, the image is virtual, and the image and since the value is 2, the lens must be concave. कुछ भी मतलब कुछ भी क्या बोला है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द 2 एरर्स। चलो आ जाओ फटाफट आओ। पहली बात तो उसने क्या कंक्लूड किया कि अगर नेगेटिव है तो वो वर्चुअल इमेज है। हाँ नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है। आ जाओ इधर।
बताओ मैग्निफिकेशन क्यों लिखवाया था? ये सब मैंने ऐसे ही नहीं लिखवाया था, ये क्वेश्चन मैंने केयरफुली डिजाइन ही किया है कि तुम्हारी सब चीजें टेस्ट हो। बताओ मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो वर्चुअल इमेज है, कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो रियल इमेज है बेटा, ठीक है। तो पहला एरर तो समझ में आ गया, इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव दैट मींस इट इज अ रियल इमेज। दूसरा भाई का क्या कहना है? भाई का ये कहना है कि 2 था, तो 2 का मतलब ये है कि मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड इमेज आपको ये नहीं बताता कि वो कॉन्केव लेंस है। कम ऑन, कॉन्केव लेंस तो पहली बात रियल इमेजेस बनाता ही नहीं है, वो तो वर्चुअल इमेजेस ही बनाता है, यहीं से प्रूव हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? आइडेंटिफाई द 2 एरर्स। फर्स्ट, नेगेटिव मैग्निफिकेशन, नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंप्लाइज, यानी कि इसका मतलब नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंप्लाइज रियल इमेज, ठीक है बेटा। नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंप्लाइज रियल इमेज, ये पहला हो गया। और दूसरा एरर क्या था? द वैल्यू टू डिटरमाइंस साइज ऑफ इमेज, ये उसका दूसरा एरर था। जो वैल्यू 2 है वो आपको ये नहीं बता रहा लेंस कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, वो सब आपको ये बता रहा है कि साइज ऑफ द इमेज क्या है। सो अब उन्होंने पूछा है देन व्हाट डज द मैग्निफिकेशन -2 एक्चुअली टेल यू अबाउट द इमेज ऑफ द नेचर इन द साइज। तो हम क्या बोलेंगे? द नेचर ऑफ इमेज is real because the magnification is negative, and second, the size of image is magnified. The size of image is magnified. अब बच्चे बोल रहे होंगे सर -2 है। ना, आप सिर्फ माइनस को अलग हटा दो, 2 को कंपेयर करो। 2 क्या है? 1 से बड़ा है, इसका मतलब वो मैग्निफाइड इमेज है। नेक्स्ट बोला है व्हाट टाइप ऑफ लेंस वाज यूज्ड एंड वेयर वाज द ऑब्जेक्ट प्लेस रिलेटिव टू 2f1। पहली बात तो कौन सा टाइप ऑफ लेंस यूज किया गया था? तो हमें मालूम है इट वाज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वाज यूज्ड एंड वेयर वाज द ऑब्जेक्ट प्लेस रिलेटिव टू 2f1। 2f1 के मुकाबले ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? तो सर हमें कैसे बता पाएंगे? बहुत सिंपल है, बताओ। मैग्निफिकेशन क्या था? माइनस था, माने यानी कि रियल इमेज, यानी कि कॉन्वेक्स के पहले 5 केस, इसी में से आंसर आने वाला है। और मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या? इमेज बड़ी है, बराबर। इमेज क्या है? बड़ी है, हाँ या ना? लार्ज है। तो चलो याद करो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज पॉइंट साइज था, ना, नॉट अ अप्रोप्रिएट केस। ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे था, इमेज का साइज स्मॉल था, ना। ऑब्जेक्ट 2f1 पर था, इमेज का साइज सेम था, ना। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 था, इमेज का साइज लार्ज था और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि अगर ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि अगर इमेज का साइज बड़ा है और रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब वो 4th केस है। तो हम क्या लिखेंगे? वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। अब जहां तक मुझे मालूम है, यस, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए ही रखे हैं। ये 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैंने ये तीनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। आप बेफिक्र रहो, ये पूरा फिजिक्स का सीरीज कंप्लीट हो जाने दो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस ये इसी चैनल के ऊपर करूंगा। मेरा गोल क्लियर है, मेरे को पूरी तरीके से आप लोग का फिजिक्स प्रिपेयर करवाना है बिफोर योर बोर्ड्स, लाइक मैं बिफोर द पेपर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिस। सो येस, वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5। आपका कोई भी फीडबैक है, कहीं पे भी आपको लगता है मैं बहुत तेज और उजलत में बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई होगी, अगर इंटेंशनली नहीं की होगी मैंने, वो गलती पॉइंट करो, मैं उसे सुधारूंगा और बेटर करने की ये वीडियो को कोशिश करूंगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर चैप्टर, please share this video to someone else whom you think this video might help, and I have been saying this from a very long time. Please sticking is very important than switching. आप हर 5 दिन में 3 दिन में किसी एजुकेटर को चेंज मत करिए। सारे एजुकेटर्स यूट्यूब पे ना बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। मुद्दा ये है आपको किसका समझ में आ रहा है। जिसका भी समझ में आता है फिर उसके ऊपर चिटक के रहो, भरोसा करो, बराबर। आई होप यहां तक क्लियर है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन चेक करना, प्रीवियस चैप्टर की लिंक्स है। मैंने एक MCQ बुक प्रिपेयर किया है जिसमें 100+ MCQs है। आई एम नॉट जोकिंग, 100+ MCQs है। वो प्लीज चेक करिए, प्लीज वो MCQ बुक चेक करिए। आप लोग को वो
बुक में सारे एमसीक्यूज के थ्रू हेल्प हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे या आपको लगा कि हाँ यार ये अच्छे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है और हमारा ये इसने दिमाग खोला है, सो आई ऑल्सो हैव अ बुक विच इज़ बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। दिस इज़ अ लॉन्ग बुक, इसमें एमसीक्यूज नहीं है, लॉन्ग एप्लीकेशन स्टाइल क्वेश्चंस है। यू कैन चेक दिस बुक आउट। दिस इज राइट नाउ ऑन Amazon Kindle। जितना मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, पेपर बैग इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लॉन्चिंग। मैं आपको लोग को डिटेल्स दे दूंगा इफ यू जेन्युइनली थिंक दिस माइट हेल्प यू एज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रम। थैंक यू सो मच।